इस वक्त दुनिया के दो देशों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति रूस है, तो दूसरी तरफ है यूक्रेन। ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से रूस लगातार यूक्रेन के तमाम शहरों में बमबारी करके भयंकर तबाही मचा रहे हैं। लेकिन अब खुद को रूस का एक बिजनेसमैन बताने वाला शख्स ये दावा कर रहा है कि अगर किसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया तो वो उसको 7.5 करोड़ रुपए इनाम देंगे। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा कि कौन है वो शख्स जो इतनी बड़ी रकम दे रहा है पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए, और क्या ये सच में रूस का बड़ा बिजनेसमैन है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल इस शख्स का नाम है एलेक्स कोनानिखीन। उन्होंने इस बारे में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया जो अब वायरल है। वही इस पोस्ट के साथ व्लादिमीर पुतिन का फोटो भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि जिंदा या मुर्दा। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं वादा करता हूं कि जो भी अधिकारी अपनी संवैधानिक ड्यूटी का पालन करेगा और पुतिन को एक युद्ध अपराधी के तौर पर रूस और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करेगा, मैं उसको 7.5 करोड़ रुपए दूंगा। एलेक्स ने ये पोस्ट लिंक्डइन पर लिखा है। वो अपने पोस्ट में यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी लिखा कि पुतिन रूस के राष्ट्रपति नहीं है। स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस ने कई अपार्टमेंट बिल्डिंग को उड़ा दिया। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, उन्होंने अपने विरोधियों की हत्याएं करवाई। एलेक्स ने अपने पोस्ट में ये लिखा कि रूस का नागरिक होने के नाते ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि रूस को नाजीवाद और उसके प्रभाव से छुटकारा दिलाने के लिए मैं मदद करूं। मैं लगातार यूक्रेन की मदद करूंगा जिसने इस युद्ध में एक नायक की तरह पुतिन के खिलाफ अपना पक्ष दिखाया। हालांकि लिंक्डइन पर एलेक्स ने इस तरह का पोस्ट करने की बात को खारिज किया है। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा है कि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मैंने पुतिन की हत्या के लिए इनाम देने का वादा किया है। यह सही नहीं है। हालांकि इस तरह के परिणाम से दुनिया भर के लाखों लोग खुश होंगे, मगर मेरा मानना है कि पुतिन को न्याय की कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है एलेक्स। तो एलेक्स की रूसी सरकार के साथ हमेशा से तनाव भरी स्थिति रही है। 1996 में छपे वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल की माने तो एलेक्स ने मॉस्को फिजिक्स एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, लेकिन उनकी पढ़ाई पर रोक लगा दी गई। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई दूसरे बिजनेस और व्यापार शुरू किए। इनमें बैंकिंग, स्टॉक और रियल एस्टेट शामिल है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन पर आक्रमण के बाद किए गए संभावित युद्ध अपराधों पर रूस की जांच करेगा। एक बयान में मुख्य अभियोजक करीम खान ने खुलासा किया कि उनका मानना है कि यूक्रेन में कथित युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए गए हैं। जल्द ही रूस के खिलाफ इस पर बैठक बुलाई जाएगी।